किए, उन मलेशिया रणवा की भी देवली अभी भी स्वामी गांव के बीड़ के अंदर वहां लगी हुई है, जिसमें अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले पूरे भारतवर्ष से, न केवल सीकर जिले से, न केवल राजस्थान से, बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से भी रणवा परिवार के लोग 10 से 12 हजार की तादाद में अपने इस कुल की धरती को धोखने के लोग आए थे। मुझे संदेह तो उस समय भी थोड़ा बहुत हो गया था, क्योंकि ये जो बात चल रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि इस रणवा कुल की जमीन को या इस इतिहास को छेड़ने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। उनके मन में कुछ हमें इसलिए शक हुआ, पहले ये जो बात चली तो लोगों ने इस तरह का करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब हमारा सम्मेलन हुआ तो हमारे कुछ सीधे लोग हैं तो उनको ये भी कह दिया कि सरपंच का बहुत बड़ा आदमी है, आप जब रणवा अपनी धरती को धोखने आओगे तो आप पे फूल बरसाएगा। उसकी मंशा तो फूल बरसाने की नहीं थी, उसकी मंशा तो कुछ और ही बरसाने की थी, वो तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। और आपको एक बड़ी बात बता दूं जो आपको भी हम एविडेंस के रूप में भी बताएंगे। वही व्यक्ति आज से 6 महीने पहले हमारे रणवा परिवार का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पंजाब से भी हमारे परिवार के कुछ लोग आए हुए थे। तो कुछ लोगों का मन हुआ कि हमारी जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिससे हमारी जन्मस्थली है, उसको हम नमन करके आएंगे। तो 30 लोग स्वामी आए। ये बात है लगभग जून महीने की, इसका वीडियो हमारे पास माननीय सरपंच साहब का। उन्होंने ये कहा, जब हमारे गांव लोग दर्शन करने गए तो उन लोगों ने से मिले सरपंच से कि साहब हमारा यह गांव, हम यहाँ से खुल के निकलेंगे, भाई ये स्वागत आपका। उसने अपने पास बिठाया, वीडियो बनाया हमारे पास बाकायदा, उसने पूरा इतिहास जो मैं अभी तक आपको बताया वैसा का वैसा उसने खुद ने बोला। ये बात 6 महीने पहले की बात, ये वीडियो हमारे पास, वो आज भी मुकरेगा, लेकिन हमारे पास सबूत है। ये सोशल मीडिया में इसीलिए कर रहा हूँ, इस सेवकावटी की धरती ने इस बात का जवाब दिया है कि संयम की ताकत क्या होती है। चुप हम भी नहीं थे, अंदर से आग सबके लगती है भैया जब आपकी अस्मिता पे चोट पहुंचती है। जिस आदमी का इतिहास मिटाने का दर्द क्या होता है वो सब समझते हैं। ये लोग ऐसे इकट्ठे नहीं है, ये तो बहुत हाथ जोड़े के कम से कम रहना, नहीं तो पता नहीं कितने लोग आते हैं। लेकिन ये कम है, आपका संयम ही आपकी ताकत है जो आपको न्याय दिलाएगा। उस आदमी ने खुद ने बताया आपका ऐसे गढ़ था, आपके ऐसा मंदिर है, और सारे इसने सारी बातें बताई और कहा आपको पता नहीं आपका स्वागत है, रणवा आए और यहाँ कोई पैसा लगाए, कोई विकास करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और 6 महीने बाद उसके दिमाग में क्या उसके षड्यंत्र रचा, इस तरह के उसने काम करवाए। ये हमारा जून में हुआ, सितंबर में उसने एक अलॉटमेंट करवाया, कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत में ये कह के अलॉटमेंट करवाया कि मैं इस पहाड़ के ऊपर पार्क विकसित करूंगा। अब भाटा पर किसा पौधा लगा आजमन तक समझूंगा नहीं, फिर भी अपनी देवी देवताओं की कृपा है, उसके बेटे कहीं लाग जाए पौधा बढ़िया पार्क विकसित करते तो कोई मनो गांव को भी, गांव में प्रस्ताव भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। और राज्य सरकार जिला प्रशासन ने उसको अलॉटमेंट कर दिया। मैं प्रशासन का एक बात और इससे कहना चाहूंगा, ये जितने भी घटनाक्रम हुए हैं मैं स्वामी गांव के सर्व समाज के लोगों को प्रणाम करता हूं। इतने मजबूत लोग वो, उन्होंने हर बार उस गलत आदमी के षड्यंत्र का उन्होंने विरोध किया है। कई बार लोग हमें भी कह रहे थे साहब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया। मैंने कहा उस गांव के लोग इतने मजबूत है, इतने वीर हैं कि वो जब जब कोई गलत काम करा था गांव वालों ने टोका है, गांव वाले पार्क विकसित करे किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जब उनको लगा कि ये कोई बिना परमिशन के लिए कोई महापुरुषों का मूर्ति का नाम लेकर कुछ गलत कर रहा है, भाई महापुरुषों मूर्ति लगाए, नियम से लगाए, पूरा गांव फूल बरसाए, दिन में लगाओ, विधि विधान करो, किसी को एतराज नहीं महापुरुषों से। वो एक ही बात के इस पूरे सीकर जिले में शांति बिगाड़ने का काम इसलिए करना चाह रहा कि महापुरुष के नाम से मैं कुछ कर लूं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, महापुरुष की आप परमिशन लाइए, कोई एक भी व्यक्ति आपका विरोध करता था हम बैठे, हम आपके साथ चलेंगे, आप परमिशन दिखा दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद स्वामी का सरपंच इस भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान से भी बड़ा है। वो संविधान को नहीं मान रहा, बिना कानून के उसने वो काम किया। मैं तो उस जिला प्रशासन की जिसने परमिशन किया है, मैं कहता हूँ उसको रद्द कर दीजिए, वरना आप भी अपने हिसाब से तैयार रहे। आपने किस उद्देश्य के लिए वो जमीन अलॉट की और वो सरपंच क्या षड्यंत्र वहां रच रहा। तो आप सब लोगों से मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मैं तो सरपंच के समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उस समाज में अच्छे लोग भी, उन सभी लोगों ने उस आदमी का ज्यादा साथ नहीं दिया। ये भी कड़वी सच्चाई है, क्यों कि उसने नियम विरुद्ध जो काम किया उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए आप सब लोगों से मेरा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को आपको गहराई से समझना है। एक आदमी अपनी राजनीतिक जमीन खींचने के लिए वो अपना वापिस धरातल कायम करने के लिए
एक अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर अपन सब लोगों को समाजों में अगर लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको ज्यादा जोर आने की जरूरत नहीं, उस आदमी को समझने की जरूरत है। ये न तो आपको कोई भीड़ करने की आवश्यकता है, न कोई आपको आक्रोश दिखाने की आवश्यकता है। केवल आप उस आदमी की मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसके दिल में महापुरुष के प्रति सम्मान है तो आप स्मारक बनाइए, अलॉट करवाइए, आप हमारे पास परमिशन लाके दीजिए, हम गाजीबाजी के साथ आप। लेकिन उसकी मंशा ऐसी कहीं नहीं है। उसकी मंशा केवल और केवल स्वामी गांव के लोगों में विभिन्नता फैलाना, हमारा जाट समाज का रणो कुल का जो गौरवमय इतिहास रहा उसके साथ छेड़खानी करना। अब आप उसको दो बातें और बताऊंगा, उसकी सोच का पता लगता है इस बात से। गांव में वोट लिस्ट बनती है तो कहीं न कहीं कोई लैंडमार्क होता है। आज कोई वोट वाला आएगा तो इस मंदिर के पास में कोई ढाणी होगी तो फलाना राम लिखेगा, उसके पास में ढाणी में लिखेगा तेजा मंदिर के पास। स्वामी गांव में ऐसी वोट लिस्ट बनी हुई थी, अभी एसआईआर का काम चल रहा है। तो उस वोट लिस्ट में गांव के हमारे रणो परिवार का मंदिर बना तो उसमें कोई भी वोट लिस्ट में नाम आता तो अमुक आदमी का नाम रणो मंदिर के पास। हमारे श्रीमान जी ने भी एक बहुत बड़ा दुस्साहस और कर लिया। वहां जो नाम थे पता था तो रणवा मंदिर के पास वाला नाम का पन्ना तो हटा लिया, जबकि बीएलओ ने रणवा मंदिर के पास ही लिखा है। और एसडीएम के वहां अपनी जाके जो आपत्ति आती है ना, उसमें आपत्ति दर्ज करने का समय होता है 17 से 18 तारीख थी, उसमें एक नई आपत्ति डाल के आ गया कि मदन सिंह जी की चक्की के पास। उसको तो रणवा नाम ही तो नहीं लग रहा है, अभी भी रुका नहीं है। बताते हैं कि वहां जाने से बहुत सारी इच्छाएं मन्नतें पूरी होती है। 4 दिन पहले वही वहां का स्थानीय सरपंच उन मलेश जी के जो धोख देने जाते हैं उस देवली के जो पास जा रहे हैं तो स्वामी गांव के 4 लोगों के खिलाफ ये लिख के देके आया है कि ये 4 लोग उस देवली पे कब्जा करेंगे। ये भी लिखित में दे दिया, यानी वो ताबीज होकर वो चाहे भी देवली को दर्शन नहीं कर सके। आप थोड़े इस बात में दिमाग को लगाएं, अपने को ज्यादा लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप 7 दिन जो चुप रहे, ये चुप्पी उस सरपंच को जवाब देगी कि तुम तेरे कर्मों से खुद ही मर गया। और कैसे आगे भी वैसे मेरे। अब कुछ युवा साथियों में मेरे आक्रोश भी है, कई बार बात लग जाती है कि साहब महापुरुष की बात आ गई। देखो, नियम विरुद्ध जहां कोई बात आ जाती है, महापुरुष सबके लिए सम्मान है, लेकिन नियम विरुद्ध कितने भी अपनी ताकत वो नहीं कर सकते। इसका उदाहरण मैं नागौर जिले से आता हूँ। एक बार आम चौक के अंदर तेजा जी की मूर्ति लगा दी जोश में, लेकिन वो हमारे पास परमिशन नहीं थी उसकी। 17-18 साल से आज भी गोटन थाना के अंदर वो मूर्ति तेजा जी की सुरक्षित पड़ी है। तो नियम विरुद्ध कोई काम करेगा तो आप इसको मान लें कि उसका काम उसने खुद नहीं किया। इसलिए आप इस बात में कहीं भी अपने दिमाग को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्व समाज हम सब लोग एक हैं, एक व्यक्ति के गलत मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये इस बात का मेन सार है। हाथ जोड़ के आपके चरणों में निवेदन करता हूं, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे। सब लोगों का मेरा धर्मेला होता है, पड़ोसी होते हैं, व्यापार साथ में होते हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं शेखावटी की धरती को नमन करने के लिए आया हूं विशेष तौर से कि ऐसा संयम, ऐसा भाईचारा मैंने तो मेरे जीवन में कहीं नहीं देखा। इसको कायम रखने के लिए आपके चरणों में नमन करते मेरी वाणी को विराम देता हूं। एक बात बीच में जरूर आई थी जिसमें अपने लोगों के बीच में एक संदेह पैदा कर दिया। सरपंच बार बार हमारे रणो परिवार के 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा था कि उन्होंने कह दिया कि ये मूर्ति तुम लगा दो। आप सुन ले, तो इसके लिए भी हम तैयार थे, दर्द हमारे भी था। हम भाग के इनके पास गए सीधे, मैंने कहा भाई साहब का नाम ले लियो थे। वो सरपंच जी कह रहे हैं, इनकी एक गहरी बात भी आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? पहली बात तो हकड़ा भाई पर विश्वास है कि सरपंच पर विश्वास है। सुन लो मेरी बात, गहरी बात भाई। पहली बात तो आप भोड़ा आदमी है, किसी आप बिहारी बात पर तो विश्वास करा, अपना भैया पर विश्वास ही कौन करा। मैं कह जी मैं तो बाप पर तो विश्वास करी कौन करे, पर मैं हमने पूछवा यहाँ कोई गलतियों कोई बात हो जाए तो एक में बहन की कोई बात कौन की, जिसकी बात की बात प्रेस वार्ता करती है। आज बात कई भाई गवा का बीती नहीं क्यों कौन करी, बीती नहीं कही तो कहता डरगार, कोई कहता कमरा में बैठ छने से मोबाइल में बोलवा में जोर आवे की कह दियो लो। ये वास्ते मैं नट रहा कहते एकला बोलवा की जरूरत को नहीं, समाज की जाजम बनाओ और बेटे खुल कह दीजिए कि भाई मैं बात कौन की, तब कोई दोहराई थोड़ी है बात। वास्ता को खटे कोई दोष नहीं है, कोई अन की बात कौन की। अन पूछो ने कि माँ की रणो कुल की कोई भी संपत्ति है विकते को हाथ नहीं लगाओला। बाकी सामी गांव जाने
एरो संविधान जाने का कानून कोई काम रोजगार थे जानो वो सरपंच पूछ रहे की काम करे एक ही कौन करे ये वास्ते वो गलत नाम ले वो दुरुपयोग करे भी के लिए भी आज प्रेस वार्ता है भी को भी जवाब आ रहा अपना दोनों भाई दे देसी। अब मैं श्री राम जी को निवेदन करूं कि बने एक तो बड़ी खुशी की बात की हुई कि तेजा सेना का जज्बा के बारे में थोड़ा लोगों कना कना यहाँ सुनते हुए जाके तेजा जी का युवा टीम है आकना कोई जोश के माने कोई कटे गई कहीं कोई बात को और नहीं कह देवे मैंने बड़ो ही बात पर विश्वास है श्रीराम भाई को और की टीम पर काल लाइव आयो और भाई को बोलो मैंने धन्यवाद दियो मैं क्यों यानी की भाषा संयमित तू बहुत लंबा जैसी भाई और समाज के लिए तू मैं समझूं कि बहुत बढ़िया काम कर सके तो इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। आपकी भाषा को पूरा संयम रखो और कमजोरी की भी कोई बात कौन करी का मैं भाई ने निवेदन करूं आज कोई भाषणबाजी नहीं है केवल आ लोगों ने अपने समझवा की बात के लिए आई आ कोई सभा नहीं है कोई आंदोलन नहीं है और प्रशासन का लोग जगह मगर चारी मेहर और कोई जासूसी का तौर पर या कोई आपकी कोई सीआईडी रिपोर्ट ले चाहे तो मकाली किताब तो थोड़े चिकान है खुली बात है माँ की कटे तो कोई गलती नहीं है कटे माँ को दोष नहीं है और हम कोई ताकतदार भी संविधान में बचावा की हिम्मत है इस कानून में जगह कहते रखवाला बनाना हो तो वो कानून आ कहे कि वो आपको कानून हाथ में लेकर गलत निर्णय लिए कि कोई इलाज तय करो और वो नहीं करो तो फिर जनता निर्णय किसी को कहीं बोलो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब आपके बीच में एकमात्र वक्ता है सब लोग हमारा मौजूद आदमी है ये लोग आप सोचो लगे किया बैठे है ये वास्ते बैठे है बस नहीं प्रेस वार्ता आपका केवल आपका ही नहीं श्रीराम जी आज प्रेस वार्ता हो गया इसमें देखिए हमारी बात सुनिए ये रचना ये बहुत बड़ी बात है आप समझदारी आप इसलिए आपके समाज इस बात को स्वीकार करता है समाज इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा साथी आप सभी को भी संबोधित करेंगे। ये सब लोग अपन कोई भी कोई आगे की बात करेंगे तो इन प्रतिनिधित्व के अंदर ये बात होगी इसलिए अभी सभी लोग मौजूद लोगों की उपस्थिति में प्रतिनिधित्व के तौर पर श्री राम जी अपनी पूरी बात रखेंगे। धन्यवाद। कोई का बोलवा की इच्छा हो तो वो बोल लीजिए बच्चे खेलो भाई बोलवा कर दियो हाँ क्या आप बहुत रहने ज्यादा है। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज सांगलिया के इस मंदिर प्रांगण के अंदर पिछले एक सप्ताह के लगभग जो शामी गांव के अंदर कानून के विरुद्ध जाकर एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार का जो कृत्य किया गया उसके खिलाफ आक्रोश में आज सामाजिक संगठन वीर तेजा सेना के बैनर के नीचे महज प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम आज रखा गया है उसके अंदर मंच पर उपस्थित समाज के मौजूद लोग और मेरे सामने उपस्थित सर्व समाज के एक सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। ज्ञानाराम जी ने जैसे बताया कि कोई ये भाषण देने का कार्यक्रम है नहीं, हमारे समाज के बीच में इस बात का एक द्वेष था। एक व्यक्ति ने पहले हमारे समाज को आपस में लड़ाने की एक कुचेष्टा की, दो लोगों का नाम लेकर समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की। और धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारा धैर्य और यह कोई सभा नहीं है, हम सिर्फ हमारे एक सांकेतिक रूप से यहां इकट्ठे हुए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो जलजला भी आएगा, लेकिन आज इस बात के खिलाफ हम खड़े हैं
कि एक व्यक्ति पूरे समाज को टारगेट नहीं कर रहे हम, लेकिन किसी एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि हमारे समाज के अंदर द्वेषता पैदा करे, आपके सामने पेश करने की हिम्मत हमारे अंदर है। किस बात का गुमान है? गांव के लोगों को डराया जा रहा है सत्ता के नाम पर, सामाजिक एकता के नाम पर और अपने राजनीतिक स्वार्थ के पेटे कि मैं कैसे आगे आऊं, किस प्रकार मेरा भविष्य बने और मेरे समाज के अंदर मैं सर्वमान्य नेता कैसे बनूं, इस बात को लेकर जो गलत काम कानून के खिलाफ जाके किया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सामी गांव के लोगों से भी इस बात का अनुरोध करूंगा कि आपको अपने धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़नी है। लंबी लड़ाई होती है, वो हिंसात्मक रूप से नहीं लड़ी जा सकती। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने से जो बड़े हैं उनका मार्गदर्शन और उनसे सही राय लेकर इस लड़ाई को लड़ना है। हम इस मूर्ति के खिलाफ नहीं है कि आपने मूर्ति लगा दी और हम ये नहीं चाहते आप मूर्ति मत लगाओ, गांव गांव के अंदर लगाओ, हम कहां विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर लगाओगे और फिर हमारे लोगों को आप डराने की कोशिश करोगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमने गलत चीज का कभी समर्थन नहीं किया। अभी ज्ञानाराम जी बता रहे थे नागौर की बात, बाड़मेर के बायतू के अंदर आज से लगभग 1 साल पहले तेजाजी की मूर्ति लगाई थी निजी जमीन के ऊपर, फिर भी प्रशासन ने उसने कहा, वहां के कलेक्टर महोदय ने, कि आपने बिना परमिशन लगाई है। आज बालोतरा जिले के थाने के अंदर हमारे तेजाजी की मूर्ति है। हमने कभी समर्थन नहीं किया, गलत काम का न पहले किया न आगे करेंगे, लेकिन ना कभी डरे हैं और ना आगे डरेंगे। हमें डरा कर कोई काम करने की कोशिश करे तो ऐसी भूल करना मत। और हमारे बीच में जिन 2 लोगों का नाम लेकर हमारे बीच में आपसे लड़ाई करवाना चाहता था वो लोग, तो हमारे बीच में हरिराम जी रणवा और बीएल सर जिनका उन्होंने नाम लिया, हमने बात की और बुलाया कि समाज के लोगों के सामने आपको इस बात का जवाब देना है, वरना गलत मैसेज जा रहा है कि आपके लोगों ने समझौता करके अनुमति देकर मूर्ति लगवा दी। तो अभी प्रेस वार्ता होगी और प्रेस वार्ता के दौरान उस सरपंच की उस बात का खंडन किया जाएगा। आप लोगों के समक्ष एक बात और रखना चाहूंगा कि अपने को जिस प्रकार से 1 सप्ताह से अपने जिस धैर्य के साथ बैठे हैं, अपने को किसी प्रकार की कोई तुच्छ टिप्पणी किसी भी समाज के पीछे करनी नहीं है। हमारा किसी समाज विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी प्रकार से मूर्ति का कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध यह है कि आपने गलत तरीके से गलत जगह मूर्ति लगाई, इस बात का विरोध हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस लड़ाई को जितनी आगे तक ले जानी पड़े उतनी आगे तक ले जाने के लिए सबसे आगे हम रहेंगे। आप हमारे पीछे हो जाना, किसी भी प्रकार का संकट आएगा हम आपसे पहले झेलने को तैयार रहेंगे, लेकिन बड़े अनुशासन के साथ। मुझे पता है युवा साथियों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर भी आक्रोश है। इन्हीं सीनियर लोगों के कहने से पिछले 2-3 दिन पहले सामी गांव के अंदर हम जाके आए थे और बड़े एकदम शालीन तरीके से बात की थी कि अपने को किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं करना है, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर इस समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने आक्रोश को एक बार दिल के अंदर रखें, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कानून के खिलाफ जो काम है उसमें अपन को यहाँ तक जाना पड़ेगा। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, मूर्ति भी उतरेगी और हम सब लोग बड़े शालीन तरीके से भाईचारे के साथ बैठकर सारे समाजों को एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। ज्यादा न कुछ बोलते हुए पुनः आप सब लोगों का बहुत शालीन तरीके से आप यहाँ आए, एक बुलावे पे आपका बहुत बहुत आभार। और यह पुनः उम्मीद करते हुए कि किसी भी प्रकार की तुच्छ टिप्पणी, अपने समाज का यह संदेश जाना चाहिए। प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़े हैं। कल से जब प्रेस वार्ता का ऐलान किया, प्रशासन के खूब लोगों में फोन मैसेज आए, क्या करने वाले हो क्या नहीं। हमने कहा सब लोग बैठ के और आपसी भाईचारे की बात कैसे हो, सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे और हमारा भाईचारा नहीं टूटे, इस बात को लेकर हम सब लोग एकत्रित होंगे, हमारा चिंतन मनन करेंगे। ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि हम प्रशासन को परेशान करें।
जिस प्रकार का आगे कदम लिया जाएगा, समाज के सारे सर्व समाज के सारे मोजीज लोग बैठ के एक राय मशवरा करेंगे और उसके बाद में जैसे ज्ञानाराम जी ने अभी कहा कि सप्ताह भर अपने को कुछ नहीं करना है। क्यों ज्ञानाराम जी, सप्ताह भर का टाइम प्रशासन ले रहा अपने से, तो हमारे सीनियर लोग दे रहे हैं और उसके बाद में अगली कड़ी क्या होगी। तो जब तक अपने को क्या, एक तो अलग अलग नहीं बचना है, काली करे कोई लोग रणवा बिया करवा दिया, कोई ढाका बिन, तो अपन गौतम को नहीं बटन हुआ है, एक साथ रह और भी मुहिम में आप सफल किया हुआ कि भाई कोई आदमी कानून के खिलाफ की बात करे तो बिना आप किया जवाब दिया, और बहुत संयमित तरीका सुई देणो अपन जवाब। बाकी अपन में आक्रोश गणु है, मेरे में तो खुद में ही है, मैं बहुत शालीन तरीका हूँ, बहुत कम बोल पाऊँ जठे भी मौको मिले, लेकिन कई जगह यह की हुआ है कि समाज का संस्कार दिखाना बहुत जरूरी है। अपना बुजुर्ग और जिस प्रकार तेजाजी महाराज का प्रांगण में बैठा, तेजाजी महाराज ने परोपकार का काम करते हुए आज से लगभग 1000 साल पहले जो संदेश दिया था, उनके दिशा निर्देश पे चलते हुए तेजाजी महाराज को अपने आस्था में रखते हुए अपने को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी, आपने बहुत ही स्पष्ट बात अपनी रखी कि हम गलत का विरोध करते हैं, सही के हमेशा साथ खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। अब आज सर्व समाज की ओर से एक प्रेस नोट, जो प्रेस वार्ता आप करेंगे उसके बाद देंगे, मैं उच्चारण कर दूं या पहले प्रेस वार्ता में? पहले प्रेस वार्ता करना। मैं निवेदन करूंगा हरिराम जी और श्री राम जी से, आप तीनों प्रेस वार्ता में शरीक हो। आप ही बेगाराम जी, ठीक है। पत्रकार, सभी पत्रकार बंधु से निवेदन है कि आप आए, और इसकी कॉपी भी आपको दे देंगे। सभी पत्रकार जो भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स जो भी हैं, इन पकड़े बस, इन पकड़े चल रहा है जी। दो मिनट जब पुकार लगा दे काड़ी कोड जी आज तो फंकी खातरी। हाँ ओके।